जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष पाठक आपके लिए लाया हूँ एक और छोटी सी कहानी। और यह कहानी जुड़ी है हमारे खाटू श्याम जी से। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा खाटू श्याम जी का असली नाम क्या है और उन्हें खाटू श्याम नाम से क्यों संबोधित किया जाता है, उनका जन्म स्थल क्या है, उनके पिता का क्या नाम है और सबसे महत्वपूर्ण बात, महाभारत के युद्ध से उनका क्या संबंध है। तो सबसे पहले खाटू श्याम जी का असली नाम है बर्बरिक, जो कि उनको उनके घुंघराले बालों की वजह से मिला था। और उनका जन्म स्थल है नागलोक। और उनके पिता का क्या नाम है? उनके पिता का नाम है घटोत्कच। घटोत्कच यानी भीम के पुत्र। तो जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब देश विदेश से यह सूचना पहुंची कि यह युद्ध होने वाला है और यह सूचना पहुंची नागलोक में भी। नागलोक में जब बर्बरिक जी को यह सूचना मिली कि ये युद्ध होने वाला है तो उन्होंने माँ से इच्छा जाहिर की इस युद्ध में भाग लेने के लिए। तो वह जब इच्छा जाहिर की तो उनकी माता ने मना नहीं किया। तो वह जब आशीर्वाद लेके जाने लगे तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया कि इस युद्ध में जो भी दल हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा, क्योंकि खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहते हैं। तो यह बोल के वह अपने नीले घोड़े पे 3 बाण और एक धनुष के साथ निकल जाते हैं। अब कृष्ण भगवान तो मायावी हैं, वह प्रभु हैं, वह सब जानते हैं। तो जिस रास्ते बर्बरिक जी आ रहे होते हैं, कृष्ण भगवान रूप बदल के एक ब्राह्मण के रूप में उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनसे बोलते हैं कि पुत्र कहाँ जा रहे हो तुम? तो बर्बरिक जी कहते हैं कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, जो महाभारत का युद्ध होने वाला है मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देवता बर्बरिक जी से कहते हैं कि देश विदेश से इतने योद्धा आ रहे हैं अपने इतने सारे तीर कमान और भालाओं के साथ, तुम सिर्फ 3 तीर और एक धनुष लेके जा रहे हो। तो बर्बरिक जी कहते हैं कि मेरा एक ही तीर काफी है पूरी सेना को समाप्त करने के लिए। तो ब्राह्मण देवता हंसने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम हास्य बहुत अच्छा कर लेते हो। तो बर्बरिक जी कहते हैं मैं हास्य नहीं कर रहा ब्राह्मण देवता, यह मैं कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम अगर, वह एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे। वह कहते हैं अगर अपने एक तीर से इस वृक्ष के सभी पत्तों में छेद कर दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो। तो बर्बरिक जी वह चुनौती स्वीकार करते हैं और जब वह अपना तीर निकालते हैं उससे पहले ब्राह्मण देवता चुपके से एक तीर तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लेते हैं। तो जब वह पैर के नीचे रख लेते हैं, बर्बरिक जी अपना तीर चलाते हैं तो देखते हैं पेड़ के सभी वृक्षों में जब छेद हो चुका होता है उसके बाद भी ब्राह्मण देवता के चारों तरफ उनका तीर घूमता रहता है। तो बर्बरिक जी कहते हैं ब्राह्मण देवता कृपया अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह तीर आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब वह अपना पैर हटाते हैं तो देखते हैं तीर उस पत्ते को भी छेद करता हुआ निकल के उनकी कमान में वापस चला जाता है। तो ब्राह्मण देवता चकित हो जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो वह बर्बरिक जी कृष्ण भगवान से, यानी जो ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा जो दल हारेगा। अब उनको पता था अगर कौरव हारे और बर्बरिक जी अगर उनकी तरफ से युद्ध करेंगे तो धर्म का नाश हो जाएगा। तो अब वह कहते हैं कि मुझे एक दान चाहिए तुमसे। तो बर्बरिक जी कहते हैं ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जो भी मांगे मैं अगर आपको दे सकता हूँ तो मैं दे दूंगा। तो बर्बरिक जी यह वचन दे देते हैं ब्राह्मण देवता को। तब ब्राह्मण देवता उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। अब बर्बरिक जी वचन दे चुके होते हैं तो वह पीछे कैसे हट सकते हैं। तो कृष्ण भगवान अपने असली रूप, अपने विराट रूप में आ जाते हैं। तो बर्बरिक जी हाथ जोड़ लेते हैं और कृष्ण भगवान समझाते हैं कि इस युद्ध भूमि के लिए मुझे एक सबसे बड़े वीर का बलिदान चाहिए और मेरी नजर में तुमसे बड़ा वीर कोई भी नहीं। तो वह अपना शीश काटने से पहले कहते हैं कि ठीक है मैं शीश दान दे रहा हूँ, लेकिन यह युद्ध मुझे अंत तक देखना है। तो
कृष्ण भगवान कहते हैं तथास्तु। तो बर्बरीक जी अपना शीश काट के उनको दान दे देते हैं। तो वहां पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वहां पर ले जाके उनका शीश कृष्ण भगवान रख देते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से पूरा युद्ध देख सकते हो। तो कहते हैं ठीक है। फिर जब महाभारत का युद्ध होता है और जब युद्ध खत्म हो जाता है तो पांडवों में अपने आप में ही घमंड आने लगता है। कोई कहता है यह युद्ध मेरी वजह से जीतते हैं, कोई कहता है यह युद्ध मेरी वजह से जीते हैं। तो सब कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि आप ही बताइए ये युद्ध किसकी वजह से जीते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक योद्धा है जिसने इस युद्ध को बहुत ही ध्यान से देखा है। तो हम सब उससे जाके पूछते हैं कि यह युद्ध किसकी वजह से हम जीते हैं। तो वो सब जाते हैं बर्बरीक जी के पास। तो उनसे पूछते हैं कि यह युद्ध किसकी वजह से जीते हैं। तो बर्बरीक जी उनसे कहते हैं कि मुझे युद्ध में कुछ दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र ही सबका गला काटते हुए जा रहा था। और उस क्षण के लिए मुझे एक योद्धा दिखाई दिया, अभिमन्यु नाम का। तो सब चकित रह जाते हैं। कृष्ण भगवान बहुत उनसे खुश होते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं कि तुम्हें कलयुग में आने वाले टाइम पे तुम्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा। और जहाँ पर उनकी सर की स्थापना हुई थी उस नगरी का नाम है खाटू, जिसे हम खाटू श्याम के नाम से संबोधित करते हैं। और कहते हैं कि आने वाले टाइम पे जो तुम्हारी पूजा करेगा उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं खाटू श्याम हारे का सहारा। धन्यवाद।